नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं विकास शर्मा। अभी तक सभी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, फिर भी बुलंदशहर पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई है कि अब्दुल हकीम का कत्ल ऑनर किलिंग के सिलसिले में नहीं किया गया है। इस केस में आज चौथा आरोपी गिरफ्त में आया। आरोप है कि इसी ने अब्दुल हकीम पर गोली दागी थी। मीडिया के सामने उसने बयान भी दिया। उसने भी पुलिस की ही बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर यह भी लगता है कि उसको ज्यादा नहीं बोलने की नसीहत दी गई। अब यह साफ भी हो चुका है कि पुलिस की जिद का असर जांच पर भी पड़ रहा है। अपने शौहर को खो चुकी गर्भवती महविश का कहना है कि प्रशासन अपनी मर्जी से नामजद मुलजिमों के बयान बदलवा रही है। पुलिस अपने लीड से हटने को तैयार नहीं है। महविश अपने हक की लड़ाई बोलने के मूड में नहीं है। अभी तक क्या अब्दुल की बीवी के दुश्मन कम थे जो वर्दी वाले भी उनके साथ मिल गए हैं। बुलंदशहर में हुई ऑनर किलिंग को पुलिस अपने मुताबिक ही ढालने की कोशिश कर रही है। आज पकड़े गए चौथे आरोपी ने खाकी वालों की बात को ही आगे बढ़ा दिया है। एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल हकीम के कत्ल के सिलसिले में यह चौथी गिरफ्तारी है। केस में इसी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इल्जाम है कि इसी ने हकीम पर गोलियां दागी थी। इसके मुताबिक इरादा हत्या का नहीं था। छीना झपटी में उसके हाथ से गोली चल गई, जिससे अब्दुल की मौत हुई। हमारे घर से फरार रहा और फिर मैं गांव में आया तो मुझसे हकीम को मेरे पास तमंचा हार छीना झपटी में चल गया। अब्दुल हकीम से मेरा कोई झगड़ा ना, पुराना झगड़ा बस सलमान से। तो फिर अब्दुल हकीम को गोली क्यों मारी? झगड़ा भी कुछ ना, बस वो अर्जुन मैंने मार दो, मुझे मार देता वो तो बस गोली अचानक चल गई छीना झपटी में बस। इसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। हत्या के 8 दिन बाद सबसे अहम मुलजिम उसके हाथ लगा है। आला अफसर पहले से ये बात करते आए हैं कि अब्दुल हकीम ऑनर किलिंग का नहीं बल्कि आपसे रंजिश का शिकार हुआ है। सलमान का बयान उनकी बात को और पुख्ता करता है। अब्दुल हकीम को इसने गोली मारी, बाकी तो ये मुलजिम है, नामजद है। तमंचा इसे बरामद हुआ है। फायर तमंचा लेकर घर से गया है और इसने तमंचे का प्रयोग किया है। सिर्फ इतनी बात है कि इसके वर्जन में क्या कहता है कि वो छीना झपटी में गोली चल गई। हम लोग का वर्जन है कि इसने गोली उसको मार दिया। सर 5 में से 4 अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद और पुलिस की जांच के बाद क्या ये मामला ऑनर किलिंग का निकला? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, ऑनर किलिंग का नहीं है। इसके पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल का 5वां आरोपी अब भी फरार है। अब्दुल हकीम का कत्ल 22 नवंबर को उसी के गांव के पास कर दिया गया था। उसकी बीवी का इल्जाम है कि दोनों की शादी से नाराज गांव वालों ने इसको अंजाम दिया है, लेकिन खाकी वाले इसको रंजिशन कत्ल मान रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए बुलंदशहर से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। दरअसल पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने से पहले यह कहना शुरू कर दिया था कि केस ऑनर किलिंग का नहीं है। उसके बाद इस रवैये ने कई सवालों को हवा दे दी है। पुलिस जिद पर अड़ी है कि यह मामला ऑनर किलिंग का नहीं है। अब तो आरोपियों ने भी उसी के जुबान में बयान देना शुरू कर दिया है। सवाल यह भी उठता है कि पुलिस के रवैये से कहीं जांच पर तो असर नहीं पड़ रहा। बिना जांच पूरी हुए कैसे मान लिया गया है कि मामला ऑनर किलिंग का नहीं है। एक आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। बिना उसको हिरासत में ले किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा गया? मामला ऑनर किलिंग का नहीं है तो महविश को जान का खतरा क्यों है? उसको और उसकी बेटी को मारने के लिए लोग क्यों पीछे पड़े हैं? अगर मामला महज आपसी रंजिश का था तो अब्दुल हकीम की बीवी के घर पर पुलिस वाले क्यों तैनात हैं?
वर्दी पर लगने वाले इल्जाम यहीं खत्म नहीं होते। पुलिस इसको मारने को क्यों नहीं तैयार है कि ये आपसी रंजिश क्यों बता रही है? मैं बार बार चिल्ला के हर मीडिया के सामने कह रही हूँ कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, तो इसको क्यों नहीं मारने को तैयार हो रही पुलिस? और ये ऑनर किलिंग का ही मामला है तो है, ये आपसी रंजिश नहीं है। सलमान की बहन का या किसी का कोई मैटर नहीं है। ये पुलिस नई नई बातें बना के मेरा बयान क्यों बदलवाना चाहती है? पुलिस की तो मुझे कुछ रवैया समझ में नहीं आ रहा। पुलिस मेरे पर क्यों दबाव डाल रही है या मेरे क्यों बयान बदलवाना चाह रही है? मेरे पति का तो कोई इसमें दोष नहीं था ना, मेरे पति को क्यों मारा? उस दिन सलमान के साथ थे अब्दुल हकीम? जी नहीं, वो अलग थे। ये सलमान का मैटर लेके हमारे मामले को ठंडा करना चाह रहे हैं। सलमान के मैटर से बिल्कुल ही हमारा मैटर अलग है। हमारा तो ऑनर किलिंग का मामला है। अच्छा, पुलिस सलमान वहाँ मौजूद था, अकेले सलमान ने ही गोली मारी है, सलमान भी इस बात को कबूल रहा है? जी नहीं, सलमान ये झूठ बोल रहा है। और मैं ये जो 5 लोग हैं खुद आसिफ के होटल पे मीटिंग करते हुए उस 22 नंबर सुबह को देखा था अपनी नज़रों से। और जब शूट करने के बाद जब शोर मचा, यहाँ से सब लोग इकट्ठा हुए, तो इन 5 लोगों ने ही मेरे पति को कॉली में भर रखा था। और उनका इरादा ये था कि हम रोड पे फेंक दें और ये एक्सीडेंट केस माना जाए। मुझे तो आप सब लोगों की मदद चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। इन लोग जो मेरे पति के कातिल हैं उनको फांसी के फंदे तक पहुँचाने की मैं लड़ती रहूँगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अब तो सवाल बुलंदशहर पुलिस की नीयत पर भी उठने लगे हैं। क्या पुलिस इस पूरे मामले को अपने मुताबिक मोड़ने की कोशिश कर रही है? क्या आरोपी पुलिस के शह पर अपने बयान दे रहे हैं? क्या बुलंदशहर पुलिस इसको कत्ल की शक्ल देकर अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहती है? पहले मियां बीवी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, बाद में ऑनर किलिंग के मामले को कत्ल की सूरत क्यों दी जा रही है? इन सारे सवालों का जवाब बुलंदशहर पुलिस को देना होगा। यह बात भी सबके सामने आना बाकी है कि खाकी ये सब क्यों और किसके इशारे पर कर रही है। इंडिया न्यूज के लिए बुलंदशहर से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। तो पहले दिन से ही महविश चीख कर ये कह रही है कि ये मामला आपसी रंजिश में हत्या का नहीं है, मामला ऑनर किलिंग का है, लेकिन पुलिस है कि सुन नहीं रही है। सवाल पुलिस के ऊपर उठते हैं कि कई मामलों को इसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, इस बात की अपनी नाकामी क्यों छुपाई जा रही कि ये सिर्फ और सिर्फ हत्या का मसला है। सुनिए एक बार फिर महविश को। सलमान की बहन को अगर छेड़ा है अब्दुल ने तो सलमान को मारते, ये सलमान के पापा को मारते तो अब्दुल का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं था। अब्दुल को क्यों गोली मारी? जब सलमान का मैटर था तो सलमान को गोली मारनी चाहिए थी। पुलिस इसको मारने को क्यों नहीं तैयार है कि ये आपसी रंजिश क्यों बता रही है? मैं बार बार चिल्ला के हर मीडिया के सामने कह रही हूँ कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, तो इसको क्यों नहीं मारने को तैयार हो रही पुलिस? और ये ऑनर किलिंग का ही मामला है तो है। जब बार बार हम कह रहे हैं, यहाँ तो अब्दुल रहते ही नहीं थे, हम तो वो आते थे और चले जाते थे। हाँ, उनका काम था, सिर्फ 1 रात को 2 रात को आते थे। सलमान से थोड़ा झगड़ा हुआ था तो सलमान को मारते, सलमान का पापा जिंदा है, सलमान को गोली मारते। अब्दुल का तो कोई मैटर नहीं था ना इस लड़ाई में। तो दरअसल पुलिस अब्दुल हकीम के कत्ल को हाई प्रोफाइल नहीं बनने देने की जितनी कोशिश कर रही है, हकीकत उसके ठीक उलट होती जा रही है। महविश से मिलने आमिर खान के शो में पहुंचे थे दोनों, लेकिन इसके बाद जब अंदेशा जताया कि उनकी जान को खतरा है और वही कोशिश फिर दिख रही है। और पुनीत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पुनीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि महविश ये कह रही है कि एक नई कहानी जोड़ी गई है। अगर सलमान की बहन को किसी ने उसके साथ छेड़खानी की थी तो उसमें अब्दुल कहां से आ गया, और अगर अब्दुल मौजूद था तो उसे गोली क्यों मारी गई? दूसरा सवाल यह है कि पुलिस क्यों सुरक्षा दे रही है महविश को? उसकी बेटी भी है 1.5 साल की। इससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि पुलिस पूरे मामले को दबाना चाहती है, डरी हुई है पुलिस। देखिए, बिल्कुल सही बात है विकास के, कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को दबा रही है। महविश बार बार शुरू से ही इस बात को कह रही है कि ये ऑनर किलिंग है, लेकिन बुलंदशहर पुलिस इस मामले को दबा रही है। और आज महविश के घर TN सीमा जो CPI की MP है राज्यसभा से, जो केरल से आज आई थी, और उन्होंने भी इस बात को, जब पूरी बात को देखा और महविश के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने देखे हैं, तो वो पूरी तरह से ये मान नहीं है कि ये सिर्फ ऑनर किलिंग है। लेकिन बुलंदशहर पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने भी काफी
सवाल उठाए हैं वो कहा है कि पता नहीं डीएम और एसएसपी इस मामले को क्यों ऑनर किलिंग नहीं मान रहे हैं, ये तो ईश्वर ही जान सकता है। लेकिन अगर महफिज की जो बात जो महफिज ने कही है, जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, इस बात को हम अब सदन में भी लेके जाएंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे। जी विकास। पुनीत, अब अहम सवाल ये उठता है कि महफिज लगातार ये कह रही है कि ऑनर किलिंग का मसला है। अब पुलिस किस तरह की, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, एक आरोपी अभी भी फरार है, पहले दिन से क्या इतनी जल्दबाजी में जांच पूरी कर ली गई है? पहले से पूरी तैयारी, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी पुलिस की तरफ से? देखिए बिल्कुल विकास, कहीं ना कहीं पहले से अगर पुलिस की कार्यशैली पर पहले भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है और शायद यही लगता है कि पुलिस ने पहले भी किसी पूरी तैयारी कर ली थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने सलमान से इस बात को पूछा कि भाई आपने क्यों महफिज के हकीम को मारा था, तो वो साफ बात ये कह रहा है कि मैंने हकीम को नहीं मारा, गोली खुद अपने आप चलाई। जब वो हमने सवाल पूछा उससे कि भाई तमंचा कहां से आया, तो वो कह रहा था मैं तमंचा जरूर मेरे पास था लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई, सीना जिप्सी में गोली चली है। बिल्कुल सलमान का बयान बिल्कुल उल्टा है और वो खुद हाकिम पर ये कह रहा है, हाकिम सलमान के उस दूसरे हमीद के भाई पर कि उसने मेरी बहन से छेड़छाड़ की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अगर उसने छेड़छाड़ की होती तो पुलिस में कोई ना कोई कंप्लेंट होती, जो आज तक पुनीत, पुलिस का जो रवैया है इस पूरे मामले में, कोई इस बात को पुरजोर तरीके से महफिज का साथ क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि महफिज चिल्ला रही है कि ये ऑनर किलिंग का मामला दूसरी तरफ दबाया जा रहा है, कोई क्यों नहीं आगे आ रहा है? देखिए बिल्कुल विकास, हालांकि मीडिया से भी ये शुरू से ही मीडिया इस बात को कह रही है कि ये मामला ऑनर किलिंग का है और ऑनर किलिंग है, लेकिन पुलिस की पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से, किस एंगल से वो नहीं मान रही है। हालांकि महफिज ने अब ये बात कही है कि मेरे को चाहे कुछ भी हो, मैं कोर्ट जाऊंगी, राष्ट्रपति से मिलूंगी, सबसे कहूंगी मेरे, और ये ऑनर किलिंग का मामला है, लेकिन बुलंदशहर पुलिस इस मामले को तैयार ही नहीं है कि ये ऑनर किलिंग है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए। इंडिया न्यूज लगातार पहले दिन से रख रहा है कि जो महफिज कर रही है उसकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों बयान बदलने के लिए लगातार दबाव पुलिस की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से रखा जा रहा है। एक एक तस्वीर हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं और आज जो महफिज ने कहा है कि एक नई कहानी गढ़ी गई है इस पूरे मामले में। अब्दुल को गोली मारी गई है सलमान की तरफ से और यह कहा गया है कि धोखे में, छीना झपटी में यह कोशिश हुई है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी। जो कुछ अब्दुल हकीम हत्याकांड में चल रहा है, जो ऑनर किलिंग का मामला हत्या में बदलते हुए दिख रहा है, पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है, किस तरह का रवैया, किस तरह की कार्यप्रणाली आप देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की? उत्तर प्रदेश पुलिस तो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है जी, और घटनाओं को मोड़ देने या घटनाओं को हजम कर जाने का की उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है जी। और उसका एकमात्र कारण है इस सत्ता का जो केंद्र है वो कमजोर है जी, उसकी हनक धमक और इकबाल नहीं है। और अगर मैं कहूँ जी तो अपराधी नष्ट और जनता त्रस्त है इस वक्त उत्तर प्रदेश जी। तो इस पूरे मामले में लक्ष्मीकांत जी, क्यों नहीं बीजेपी आगे आकर के महफिज जो कर रही है उसकी आवाज को बुलंद करती है? ने तो चैनल की लाइव टॉक्स में इसको निंदा की है, कहा है, और विधानसभा में भी इस विषय को उठाया था जी। जब कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई थी तो वहां पर इसका रेफरेंस हुआ था जी। क्या आपको लगता है कि पुलिस इस तरह से कर हाई प्रोफाइल मामला नहीं बनने देने की कोशिश कर रही है, या फिर इससे आपको लगता है कि जांच की दिशा भटकेगी? मैं कल सुबह इस संबंध में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से फोन पर बात करूंगा जी, और उनसे कहूंगा कि इसमें विशेष तौर पर हस्तक्षेप करें जी, और जो सच है वो सामने आने दें, जबरदस्ती इसको डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। उम्मीद करते हैं कि आप बात करेंगे और जो महफिज है कहीं ना कहीं उसकी आवाज इस तरह से बुलंद होगी कि बार बार क्यों पुलिस इस तरफ दिशा बदल रही है जांच की, कि ये सिर्फ और सिर्फ हत्या का मामला है, छीना झपटी में धोखे से गोली चली है, कहां से तमंचा आया था, यह भी एक अहम सवाल बना हुआ है। दरअसल जितनी कोशिश पुलिस कर रही है इसे हाई प्रोफाइल ना बनने देने की, उतना ही मामला उलझता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे।